हाय गाइस, कैसे हैं सभी। दिस इज सैफ हियर एंड वेलकम बैक यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन विद सैफ। सो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक का बेसिक क्लियर किया था बहुत अच्छे से, और टॉपिक था हमारा यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम। मतलब किसी भी तरह का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई भी पैटर्न दे दिया गया हो और आपसे पूछा हो यूनिट डिजिट बताइए, मतलब इकाई का अंक बताइए। सो गाइज, हम बेसिक उसका बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल में एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस फंडामेंटल से रिलेटेड वहां पर मौजूद हैं, उन सभी को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के मॉडरेट लेवल की और जाएंगे 50% तक, क्योंकि बेसिक हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम 50% तक चले जाएंगे और इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में हम इसके 100% तक जाकर इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस एक टॉपिक को 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से आपके बात समझ में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पर अगर बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है तो दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो गाइस, बात करते हैं मॉडरेट लेवल के कुछ पैटर्न्स की, और इसके कुछ ही टाइम बाद मैं इन पैटर्न्स के बहुत ही ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगा और उन टफ पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए बहुत शानदार ट्रिक आपको बताई जाएगी। सो गाइज, उस ट्रिक तक पहुंचने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं इन पैटर्न्स की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 67 की पावर 3। सो गाइज, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 67 इंटू 67 इंटू 67। कोई और दूसरा तरीका है भी नहीं। इसको इस तरह से लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इनको एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करें तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास लगने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मैं बेसिक वाली उस वीडियो में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ यूनिट डिजिट से कर दीजिए और उसकी मल्टीप्लिकेशन आगे की यूनिट डिजिट से कर दीजिए। मीन्स 7 7 जा 49 हो जाएगा, और इसकी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लिकेशन आगे के टर्म की यूनिट डिजिट से हम कर देते हैं। 9 7 जा 63 हो जाता है, और ये 63 का जो 3 है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, 53 की पावर 6। सो गाइज, हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको? 53 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53। अब इतनी बार तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ना। सो यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में मल्टीप्लिकेशन करिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 की मल्टीप्लिकेशन 3 में 21, 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 में 3, और 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 में तो 9, और 9 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखिए, 195 की पावर 4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 195 इंटू 195 इंटू 195 इंटू 195 इस तरह से हम लिख सकते हैं। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, नज़रों नज़रों में ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। 5 5 जा 25, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की है, और 25 की 5 में मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 के साथ। 5 5 जा 25, फिर यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आगे के टर्म की यूनिट डिजिट से करेंगे, तो 5 5 जा 25, और इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, 147 की पावर 7। तो 147 को इस तरह से लिख लीजिए, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 को 7 टाइम लिख लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और सीधा सीधा वही तरीका, 7 7 जा 49, और 9 की मल्टीप्लिकेशन आगे के 7 में तो 63, 3 की मल्टीप्लिकेशन आगे में तो 21, 1 की मल्टीप्लिकेशन आगे तो 7, फिर 7 की मल्टीप्लिकेशन आगे तो 49, और 9 की मल्टीप्लिकेशन आगे तो 63, और 63 का जो यूनिट डिजिट होगी वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 292 की पावर 8। तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट की पावर को 8 कर लेते हैं, 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 तो सबको याद ही होती है, लेकिन फिर भी
2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 अगर मैं लिख लेता हूं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 16, और 16 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन हम करते आ रहे हैं। तो 6 इंटू 6 36 हो जाता है, और 36 की जो यूनिट डिजिट होती है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। सो गाइस डायरेक्टली बात कर लेते हैं उन पैटर्न्स की जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, हमारे सामने पैटर्न है 147 की पावर 126। तो गाइस जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, पावर है उनमें 2 3 5 6 7, लेकिन यहां पर पावर हो गई है 126। तो हम 147 को अगर 126 टाइम अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो इम्पॉसिबल सी बात है, या फिर कई घंटे लग जाएंगे आंसर को फाइंड करने में। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? प्रॉब्लम हमारे सामने यह है कि अब इसका क्या करें। ठीक है, सो गाइस मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जो ये 126 पावर है इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इस प्रॉब्लम की यूनिट डिजिट की पावर बना दीजिए, और जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 से मैं डिवाइड करता हूं 126 को, तो 4 से 126 को डिवाइड करने के बाद 4 3 जा 12, और यहां पे बचेगा 6, 4 1 जा 4, और रिमाइंडर मेरा जो बचेगा वो बचेगा 2। रिमाइंडर आ गया 2। मैंने बोला है कि जो ये रिमाइंडर है इसी को पावर बना दीजिए यूनिट डिजिट की। ठीक है, यूनिट डिजिट है हमारे पास 7, और इसको इसकी पावर बना देंगे, 7 की पावर 2 हो जाएगा। 7 की पावर 2 का मतलब 49, और 49 की जो यूनिट डिजिट होगी वही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी बात करेंगे कि ये जो 4 से डिवाइड हम कर रहे हैं, आखिर ये 4 से ही क्यों कर रहे हैं, तो ये भी बात करेंगे कि ये आया कहां से। ठीक है, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न ये है 3099, पावर है इसकी 1645। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा ओनली 1। तो रिमाइंडर यहां पे 1 बच रहा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पावर बना देनी है यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट है यहां पर 9, और ये जो 1 है यहां पर ले आएंगे, इसको पावर बना देंगे इसकी, और 9 1 जा 9, और फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो 9 ही हो जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं कि वो तो ठीक है कि 126 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1645 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बचा उसको पावर बना दी, पावर से जो सॉल्यूशन हमारा आएगा उसकी यूनिट डिजिट को हम फाइनल आंसर कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ये 4 से डिवाइड, ये मतलब ये फंडा आया कहां से? सो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पैटर्न की जो कोई भी पावर हो, उसकी पावर 4 होने के बाद उसकी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो जाती है। ठीक है, गौर से सुनना, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 4 पावर अप होते ही उसकी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 2 की पावर मैं यहां पर लिख दूं 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 तक हम ले जाते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 1 का आंसर होता है 2, 2 की पावर 2 का आंसर होगा 4, 2 की पावर 3 का क्या आंसर हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 2 की पावर 4 का आंसर हो जाएगा 16, और 2 की पावर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और 2 की पावर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 64। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर पहला जो टर्म था वो था 2। 4 स्टेप जैसे ही हम जाते हैं 1 2 3 4, 4 स्टेप जाते ही जो यूनिट डिजिट है हमारी वो सेम आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बता दूं कोई और नंबर लेकर, जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 तक हम लेते हैं। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27,
एंड 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। ठीक है, और उसी तरह से यहां पर चेक करने से हमें पता चलता है कि फर्स्ट टर्म है हमारा 3 के बाद हम 4 स्टेप जैसे ही जाएंगे 1 2 3 4 स्टेप जाते ही हमारी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो जाती है, और इस यूनिट डिजिट को रिपीट होने की वजह से ही हम कितनी भी बड़ी पावर दी गई हो उसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि 4 स्टेप जाते ही रिपीट हो जाती है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिपीट होने वाली डिजिट हमारे सामने आएगी, और वो जो रिपीट होने वाली डिजिट होगी उसके बाद जो भी पावर बचेगी उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाता है। बहुत अच्छे से मैंने समझा है, समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पीछे कीजिए वीडियो को और दोबारा से देख लीजिए, परमानेंटली फिक्स हो जाएगी माइंड में। बात कर लेते हैं कुछ पैटर्न्स की। और गाइस, पैटर्न्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उस तरह का, उस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उसका जो लेवल होगा वो ये होता है। ठीक है, पैटर्न वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी दे सकता है, लेकिन पैटर्न ज्यादातर आपको ये मिलेगा 99%। ठीक है, बात करते हैं इस पैटर्न की। नाउ 124 की पावर 385, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये। सीधा सीधा हमें क्या करना है, पावर को एक तो पहली चीज ये कि हम एक एक टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 4 से, डिवाइड करते हैं 4 से, डिवाइड करते हैं 4 से, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है भी नहीं। ठीक है, इससे आसान कुछ है भी नहीं। 4 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, यहां पर बचेगा 2 रिमाइंडर 25 हो जाएगा, 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां पर मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो रिमाइंडर है उसको यूनिट डिजिट की पावर बना देंगे। तो यहां पे यूनिट डिजिट है 4 और 4 की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, बीच में जो प्लस है उसको सेम एज इट इज रख लेंगे। अब यहां पे 4 से डिवाइड करेंगे 3 4 3 को, तो 4 8 जा 32, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, और 23 होने के बाद 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचेगा मेरा यहां पर 3, और 3 पावर बनानी है मुझे 9 की, तो 9 की पावर हम 3 बना देंगे। इससे आगे चलते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 240 को, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि रिमाइंडर यहां पे बचेगा 0। अब सर यहां तक तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा था और हम उस रिमाइंडर को पावर बना रहे थे यूनिट डिजिट की, लेकिन यहां पे तो रिमाइंडर 0 है। अब क्या करें, ये पार्ट मैंने इसीलिए ऐड किया है इसमें कि इस बात को समझा सकूं। सो गाइस, ध्यान रखना कि अगर 4 से डिवाइड करने के बाद पावर को रिमाइंडर 0 बचता है तो हम यूनिट डिजिट की पावर 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो यहां पर 5 की पावर 4 ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 4 8 जा 32, एंड रिमाइंडर जो बचेगा मेरा वो 3 बचेगा। रिमाइंडर इज 3, और 3 को पावर बनाएंगे किसकी, 7 की पावर 3 कर देते हैं हम। कुछ भी नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा मेरा, और 9 की पावर 3 को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि 9 की पावर 3 को 9 9 जा 81 और 9 जा कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। 9 9 जा 81 और 1 की पावर 1 की मल्टीप्लिकेशन 9 में कर दीजिए, तो मेरा जो यूनिट डिजिट आएगा वो यहाँ पे 9 आएगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो बेसिक वाली इससे पहली क्लास और इस वीडियो का भी शुरू का पार्ट जो है, स्टार्टिंग का पार्ट, वो अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 × 5 × 5 × 5, और इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 5 आएगी, क्योंकि 5 5 जो 25, 25 की यूनिट डिजिट 5, 5 से फिर 5 की मल्टीप्लिकेशन 25, फिर 5 से 5 की 25, और यूनिट डिजिट ले लेते हैं हम 5। एंड आगे के पार्ट में क्या होता है हमारा, 7 की पावर 3 का मतलब 7 7 जा 49, और 9 की मल्टीप्लिकेशन 7 में तो 63, तो मेरा आंसर आएगा 3। और इन सब को ऐड कर देते हैं, 9 + 4 13 + 5 18 और +3
21, और 21 की जो यूनिट डिजिट होगी वही मेरा आंसर होगा। गाइस समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन देखकर ही, इसको देखने के बाद ही सीधा यहां पर 4 लिखोगे, ये मेरी गारंटी है। इसको देखने के बाद यहां सीधा 9 लिखोगे और ऐड मन ही मन में करके 21 आ जाएगा और 1 मन ही मन में आ जाएगा। पेन और पेंसिल, सॉरी पेपर और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, 324 कप की पावर 125, सीधा सीधा डिवाइड 4 से, डिवाइड 4 से, डिवाइड 4 से और डिवाइड 4 से। तो जैसे ही हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। यहां पर मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। ठीक है, तो 1 को किसकी पावर बनानी है? यूनिट डिजिट की पावर बनानी है, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 से इसको जैसे मैं डिवाइड करता हूं तो 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 1 आ जाएगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां पर जो मेरा रिमाइंडर है वो 1 बच जा रहा है, और 1 जो पावर है वो किसकी बनानी है? यूनिट डिजिट की पावर मुझे 1 बनानी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पार्ट की, अगले टर्म की। 4 से इसको जैसे मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा मेरा सीधा सीधा 2, और 2 पावर किसकी बनानी है? 9 की। एंड यहां पर भी 4 से जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 4 8 जा 32। तो सीधा सीधा मुझे ये पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर मेरा बच रहा है 0। देखिए 4 2 जा 8, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर 0 वाले केस में हम क्या करते हैं? यूनिट डिजिट की पावर 4 ही लिख देते हैं। तो 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, माइनस 2 1 जा 2, प्लस 9 9 जा 81, माइनस 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। अब ये 81 प्लस का, ये 81 माइनस का, ये तो काम से गया। 4 माइनस 2 का मतलब 2, और मेरा फाइनल आंसर इस पैटर्न का 2 ही हो जाता है। बात करते हैं इस पैटर्न की। सीधा सीधा हमें क्या करना है कि अलग अलग जो टर्म है उनको सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे अलग अलग 4 से। तो डिवाइड 4, डिवाइड 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 से, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2, हो जाएगा 24, 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां पे मेरा जो रिमाइंडर है वो है 1। ठीक है, 4 से जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं, 4 3 जा 12, 1 बचेगा और हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। तो यहां पे रिमाइंडर बचेगा मेरा 0, रिमाइंडर यहां पे है 0। 4 से जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और रिमाइंडर बचेगा मेरा 2। यहां जैसे मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो 4 8 जा 32, 1 रिमाइंडर, 13 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और रिमाइंडर बचेगा मेरा 1। अब सीधा सीधा क्या करना है कि रिमाइंडर को यूनिट डिजिट की पावर बना देनी है। तो 6 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, रिमाइंडर 0 है, याद आ गया होगा। पावर बनानी है यहां पर 4, जहां पर रिमाइंडर 0 वहां पर पावर 4। 6 की पावर 2 हो जाएगी और मल्टीप्लीकेशन फिर 9 की पावर हो जाएगी 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक पे हम आ गए हैं। 6 की पावर 1 का मतलब 6 और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81 और 6 2 जा होता है 36, 6 6 जा 36 इंटू 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 और 36 की यूनिट 6 और 6 की मल्टीप्लीकेशन 9 में, और 9 6 जा होता है 54 और 54 की जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 4 और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। सीधा सीधा डिवाइड करते हैं 4 से, डिवाइड करते हैं 4 से, डिवाइड करते हैं 4 से और डिवाइड करते हैं 4 से। 4 से जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा मेरा 1। यहां पर 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचेगा मेरा 0। यहां पर 4 से मैं जैसे इसको डिवाइड करूंगा, 4 7 जा 28, बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचेगा मेरा 2। 4 से जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और यहां पे रिमाइंडर बचेगा मेरा 2। अब सीधा सीधा वही रिमाइंडर को पावर बना देनी है किसकी? यूनिट डिजिट की।
तो 5 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, 4 की पावर यहाँ पे 0 है, और इस केस में हम क्या करते हैं, पावर बना देते हैं 4, तो 4 की पावर हो जाएगी 4, और 2 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, 5 की पावर 1 का मतलब 5, एंड 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 4 जा 16, और 16 इंटू 16 में लिख लेता हूं आसानी के लिए, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। बेसिक टर्म पे हम आ गए हैं। 5 की 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन करने से काम चल जाएगा, 5 6 जा 30। अब 30 की यूनिट डिजिट 0 है, और 0 से जैसे मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इसका भी 0 बन जाएगा, फिर 0 से इसका भी 0, इसका भी 0, और फाइनल आंसर मेरा आ जाता है 0, क्योंकि 0 जहां पर भी चला जाता है एक बम की तरह से काम करता है, सबको उड़ा देता है और 0 ही बन जाता है। समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं उस शानदार मेथड के बारे में जिसको मैंने प्रॉमिस किया था आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही, कि मैं वीडियो के एंड में एक ऐसी शानदार चीज आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। आइए अब उसी की बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं यूनिट डिजिट्स के बारे में। मैक्सिमम यूनिट डिजिट्स हमारी कितनी हो सकती हैं गाइज? तो मैक्सिमम यूनिट डिजिट्स हमारी हो सकती हैं 10, 0 से लेकर 9 तक 10 यूनिट डिजिट्स मैक्सिमम हो सकती हैं। उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें मैं 4 डिजिट्स लूंगा, और वो जो डिजिट्स होंगी मेरी वो होंगी 0, 1, 5 एंड 6। दूसरा जो पार्ट होगा मेरा उसमें यूनिट डिजिट होगी मेरी 4, 9 एंड तीसरा जो पार्ट होगा इन सारी डिजिट्स का, उसमें जो मैं यूनिट डिजिट्स लेने वाला हूं वो इनसे अलग होंगी, क्योंकि मैक्सिमम तो 10 ही हो सकती है। तो 0 1 हो गया, 2 बचा मेरा, वो थर्ड पार्ट में आ जाएगा, 3 बचा मेरा, वो थर्ड पार्ट में आ जाएगा, 4 यहां पे हो गया, 5 यहां पे, 6 यहां पर, 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हो गए मेरे 10 यूनिट डिजिट्स के। फर्स्ट पार्ट में 0 1 5 6, सेकंड पार्ट में 4 9 एंड थर्ड पार्ट में 2 3 7 8। सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ही यहां पर है 0 1 5 6। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी टर्म की, किसी भी नंबर की, किसी भी पैटर्न की यूनिट डिजिट अगर आपको 0 1 5 6 में से दिखे तो आंख बंद करके आंसर वही लगा देना जो वो खुद होता है। मतलब कहने का यह है कि अगर इन यूनिट डिजिट्स की पावर कितनी भी हो जाए, आंसर इटसेल्फ ही आता है, मतलब खुद ही आंसर होता है। जैसे मैं देख लेता हूं फॉर एग्जांपल कि 0 की पावर अगर मैं n कर दूं, मतलब n नंबर ऑफ पावर कर दूं, 1 की पावर n नंबर कर दूं, या 5 की पावर n नंबर कर दूं, n नंबर ऑफ पावर 6 की कर दूं, तो आंसर मेरा आता है इटसेल्फ। चेक करते हैं किस तरह से। 0 वाला नंबर लेते हैं कोई भी। 0 वाला नंबर मैंने ले लिया 10। आप सभी जानते हैं कि 10 की पावर कितनी भी कर दो 0 वाला नंबर ही मिलता है। मतलब 10 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो आंसर आएगा 1000, 4 कर दूं तो एक 0 और आ जाती है, 5 कर दूं तो एक 0 और आ जाती है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, सब ये आपको पता ही होगी। अब बात करते हैं 1 की। तो 1 की पावर अगर 1 करूं तो भी 1 की पावर अगर कितनी भी कर दूं, 200 कर दूं तो भी 1। इसको भी बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझ रहा हूं मैं। अब 5 का जिक्र करते हैं। 5 की पावर में लेता हूं 1, 5 की पावर लेता हूं 2, 5 की पावर लेता हूं 3, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, 5 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 25, और 5 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 125, एंड 5 की पावर 4 का मतलब हो जाता है 625। और यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि सारे के सारे आंसर में यूनिट डिजिट जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं बहुत देर से। दूसरा जो मेरा यूनिट डिजिट बची है वो होगी 6। 6 की पावर भी मैं देख लेता हूं। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 तक अगर हम जाए तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 होता है, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। और जितने भी टर्म आ रहे हैं मेरे वो रिपीटेडली 6 ही यूनिट डिजिट आ रही हैं। मतलब 6 की भी चाहे कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट खुद ही आ जाती है। ठीक है, बात हो गई 0 1 5 6 की। अब हम बात करते हैं 4 9 की। 4 9 की बात करने में आपको मैं बता दूं बहुत ही बेसिक सी चीज
जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई गारंटीड, कि 4 की पावर और 9 की पावर भी हम चुटकियों में निकाल लेते हैं। किस तरह से? मैं लिख लेता हूं यहां पर 4 की पावर ऑड, मतलब इसका होता है विषम, ठीक है। और 4 की पावर लिख लेता हूं मैं इवन, इसका मतलब होता है सम, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 6 की पावर लिख लेता हूं मैं ऑड, सॉरी 9 है मेरा ये, 9 की पावर लिख लेता हूं मैं ऑड, और 9 की पावर लिख लेता हूं मैं इवन, ठीक है। ऑड का मतलब विषम और इवन का मतलब सम, जो मैं आपको दिखा चुका हूं लिख करके, ठीक है। अब 4 की पावर अगर ऑड होगी, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो नंबर आएगा इटसेल्फ, मतलब आंसर उसका होगा 4 ही, ठीक है। लेकिन अगर 4 की पावर इवन होगी तो हमेशा आंसर आएगा 6। चेक करके भी बताऊंगा किस तरह से, थोड़ा सब्र रखिए। 9 इसी तरह से 9 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर आएगा इटसेल्फ, मतलब खुद ही आंसर होगा। लेकिन अगर 9 की पावर इवन हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। चेक करते हैं यार, 4 की पावर ऑड लीजिए, 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड का मतलब 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, या 4 की पावर ऑड 1 भी 4 ही होगा, तो 4 की पावर 3 ले लेते हैं हम। 4 की पावर 3 करते ही क्या आता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब 64 में मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट जो होगी वो इटसेल्फ होगी। देखिए यहां पर 4 की पावर ऑड है और यूनिट डिजिट खुद ही आ रही है, ठीक है। अब 4 की पावर हम लेते हैं इवन नंबर, मतलब सम संख्या, तो 4 की पावर इवन का मतलब होता है, सॉरी 4 की पावर इवन का मतलब होता है 4 की पावर 2, 4 की पावर 4। 4 की पावर 2 लेने के बाद 16 आ जाता है, और मैंने आपको बताया है कि 4 की पावर इवन जैसे ही लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 6 आता है। चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो लेकिन इवन होनी चाहिए, आंसर हमेशा 6 आएगा। अगर ऑड होगी तो आंसर हमेशा इटसेल्फ आएगा। इसी तरह का केस कुछ हमें देखने को मिलता है 9 में। 9 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर आएगा 9, लेकिन अगर 9 की पावर इवन हो जाएगी तो आंसर आएगा 1। लेट्स चेक। 9 की पावर हम ऑड लेते हैं। अब 9 की पावर ऑड का मतलब 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 ऑड होती है, तो 9 की पावर मतलब 9। लेकिन अगर हम 9 की पावर 3 लिख दें तो 9 9 जा 81, और 81 की जैसे ही हम 9 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इवन नंबर आएगा 9। मतलब 9 की पावर 3 करने के बाद 9 9 जा 81 इंटू 9, 9 की मल्टीप्लीकेशन जैसे इसमें करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये, और 729, और मेरी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 9, जो मैं आपको बता चुका हूं कि इटसेल्फ आती है। इसी तरह से दूसरे टर्म को चेक करते हैं। 9 की पावर अगर इवन होगी, मतलब सम संख्या होगी, तो मेरा आंसर आएगा 1 हमेशा, क्योंकि 9 की पावर जैसे हम इवन लेते हैं मतलब 2, तो 9 9 जा 81 और आंसर आएगा मेरा 1। ओके गाइज, अगर 9 की पावर में 4 ले लूं तो भी 1 ही आएगा। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए आप पावर, लेकिन इवन होगी तो 1 आएगा। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट सिर्फ ये, मतलब 4 यूनिट डिजिट्स हैं आपके सामने, जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है, जो मैं आपको बेसिक पार्ट में भी पढ़ा चुका हूं इस वीडियो के, और इस पार्ट में भी कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो थ्योरम है वो 4 यूनिट डिजिट में अप्लाई करनी है। वो क्या है? 2 3 7 8। इससे अलग तो वैसे ही मेरा फ्री में काम हो रहा है। सिर्फ जरा सा याद रखने की जरूरत है कि 4 की पावर ओड तो आंसर इटसेल्फ, 9 की पावर ओड तो आंसर इटसेल्फ, लेकिन 4 की पावर इवन तो आंसर 6, एंड 9 की पावर इवन तो आंसर 1। और ये जो हमने सीखा है इस पर हम कुछ एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और परमानेंट इसको माइंड में फिक्स करने के लिए आपको पता है क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 5-7 क्वेश्चन लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है। सो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। और गाइज,
सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 4 से डिवाइड कर दीजिए हर पार्ट को, लेकिन क्या उससे भी आसान तरीके से कुछ हो सकता है? अभी जो मैंने आपको बताया, और टाइम का ही सारा फंडा है, जिसने दिमाग लगा के टाइम बचा लिया उसी का हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 4 से मैं डिवाइड नहीं करूंगा, इसमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 2 3 7 8 अगर कहीं पे आया तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जरूरत पड़ती है या नहीं। फर्स्ट टर्म को देखते हैं, 1 की पावर 165 है, यूनिट डिजिट है 1, बताया हुआ है मैंने 0156 अगर हो तो इटसेल्फ यूनिट डिजिट आएगी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1 माइनस 9 की पावर 123 है, 9 की पावर है ऑड पावर है ना 4 से डिवाइड करने की जरूरत है, ना यूनिट डिजिट को पावर बनाने की जरूरत है, ना सॉल्व करने की जरूरत है, सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि 9 की पावर है ऑड, और 9 की पावर ऑड का मतलब होता है कि खुद ही 9, तो यहां पर सीधा सीधा 9। ठीक है, आते हैं आगे, 0156 में से है क्या, तो कितनी भी बड़ी पावर हो आंसर सीधा सीधा 5। आगे है मल्टीप्लीकेशन, 0156 में से है सीधा सीधा 6, और यहां पे मैं देख रहा हूं 4, यूनिट डिजिट 4 है, और जो इसकी पावर है वो 232 है, मतलब की पावर है इवन। और मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं कि 4 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर आएगा 6। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें टर्म जो है मल्टीप्लीकेशन का है, तो मल्टीप्लीकेशन ही सॉल्व होगा। 6 5 30 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 1। अब देख लेते हैं प्लस प्लस के, तो प्लस का 30 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया मेरा प्लस का 31, और माइनस के हो गए मेरे 15, और 31 में से जैसे ही मैं 15 को माइनस करता हूं तो आंसर आएगा मेरा 16, और 16 की जो यूनिट डिजिट होगी वही मेरा फाइनल आउटकम आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं कि 1 की जो पावर है, कितनी भी पावर हो, 0156 में से है तो इटसेल्फ आएगा। यहां पर 9 की जो पावर है वो है आपकी ऑड, और ऑड होने के बाद 9 और 4 में एक कंडीशन है, 4 और 9 की पावर अगर ऑड होगी तो इटसेल्फ आता है। यहां पर 9, 5 का भी इटसेल्फ आ जाएगा, 6 का भी इटसेल्फ आ जाएगा, और यहां पे 4 की पावर इवन हो रही है, अगर ऑड होती तो 4 आ जाता, लेकिन यहां पर इवन है तो आंसर आता है 6, और इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आउटकम मेरे पास आता है वो आंसर आ जाता है 6। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट मॉडरेट लेवल ऑफ दिस टॉपिक, एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसके 100% तक की। उसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो कुछ पैटर्न हैं जो जनरली एसएससी के एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं, और भी अदर एग्जाम्स में वो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 रूल्स हैं, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा है उनकी, और बहुत ही आसान तरीके से हम उनको समझ लेंगे और इस टॉपिक का एंड हो जाएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।